गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम चेक करेंगे वोल्टास बेको के इन्वर्टर फ्रिज में कि हमारा अगर कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है तो उसमें क्या क्या चीज हो सकता है। कंप्रेसर, पीसीबी, मेन पीसीबी, कम्युनिकेशन, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमको चेक करना है मेन वोल्टेज। पावर प्लग को निकालना है। क्योंकि वोल्टेज हमारा आ रहा है 236, यानी कि वोल्टेज की प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज सही है। तब हम इसके आगे चेक करते हैं पीसीबी में। ये स्क्रू है, हमको इस स्क्रू को पहले खोलना है। अब हम चेक करेंगे मेन सप्लाई। मेन सप्लाई के लिए ये लगी हुई है इन्वर्टर पीसीबी, इसी में मेन सप्लाई होती है। पहले यहाँ पे स्क्रू होता है, स्क्रू को खोलने के बाद फिर हम इसको बाहर निकालेंगे। उसके बाद ये कनेक्टर निकालेंगे कंप्रेसर का। उसके बाद इसको पाइप को बचाते हुए इसको बाहर निकालेंगे। इसमें ये लॉक होता है, ये लॉक है। ये खुल जाएगा इसे। अब हम चेक करेंगे मेन सप्लाई जो कि इन्वर्टर बोर्ड में आती है। ये उसका कनेक्टर है। अब देखेंगे हम मीटर में, जैसे कि वोल्टेज आपको शो हो रहा है 237, यानी कि हमारा पावर कॉर्ड सही है। अब यहाँ पे चेक करने से हमें आपको सावधानी रखनी है कि ये कनेक्टर दोनों पास में है, आपस में शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अब हम चेक करते हैं आगे, जो यहाँ से आउट सप्लाई जाती है मेन बोर्ड को, तो उसका कनेक्टर ये रहा। इसको चेक करने के लिए हम, जैसे कि यहाँ पे भी वोल्टेज आ रहा है 237, यानी कि हमारा यहाँ से आउट हो रहा है। चलिए अब हम चेक करते हैं कि यहाँ से जो आउट हो रहा है ये हमारे मेन पीसीबी में जा रहा है कि नहीं। अब इन्वर्टर पीसीबी से जो मेन पीसीबी को सप्लाई आती है, इसको चेक करने के लिए हमको इसको खोलना है। ये है कनेक्टर नंबर 5, इसी में ऐसी सप्लाई आती है। और फीडबैक के लिए अब हम चेक करेंगे जो इन्वर्टर बोर्ड से सप्लाई आई है, मेन सप्लाई इस पे आती है। जैसे आपने उसको देखा होगा, वहां पे भी ब्लू और ब्राउन वायर था, तो ये हमारा इन सप्लाई है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे एसी बोर्ड पे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है, यानी कि हमारा ये जो इसके अंदर वायर पड़े हुए हैं वायर भी सही है। अगर यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रहा है तो फिर वायर की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम चेक करेंगे कम्युनिकेशन वोल्टेज जो जाता है मेन पीसीबी से। अब अगर कंप्रेसर आपका अभी भी नहीं चल रहा है तो अब हम चेक करेंगे मेन पीसीबी से जो निकलता है फीडबैक के लिए हम देखेंगे डायग्राम में इसका नाम होता है VCC प्लस और VCC माइनस, जिसका हमने देखा है कलर कोड ये ब्लू और व्हाइट वायर है। जो हम लगाएंगे, मीटर को सेट करेंगे फ्रीक्वेंसी मोड पे। जैसे कि भाई आप देखिए ये आ रही है 150 हर्ट्ज, यानी कि ये आपका 50 से लेके 150 के बीच में फ्रीक्वेंसी आएगी। फ्रीक्वेंसी आ रही है, यानी कि हमारी मेन पीसीबी अपना काम कर रही है, फीडबैक निकाल रही है। अब हम चेक करेंगे नीचे इन्वर्टर पीसीबी। जैसा कि हमने अभी ऊपर चेक किया मेन पीसीबी का कम्युनिकेशन, और देखिए अभी हमने इसका वायर निकाल रखा हुआ है, कंप्रेसर से कनेक्ट नहीं है। अभी हमने मेन पीसीबी का चेक किया है। अब हम चेक करेंगे इन्वर्टर पीसीबी का कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी पे। देखिए यहाँ पे भी सेम आ रहा है 150 हर्ट्ज, यानी कि कम्युनिकेशन वोल्टेज पीसीबी अपना सही निकाल रही है। अब इसके आगे की टेस्टिंग करते हैं। ये कनेक्टर है कम्युनिकेशन का। अब इसको हम सेपरेट करके अलग से चेक करेंगे। इसको इजीली आराम से निकालना है लॉक की मदद से। यहाँ पे भी आ रहा है 150 हर्ट्ज, यानी कि वायरिंग भी सही है और मेन पीसीबी अपना
अब हम चेक करेंगे UVW सप्लाई, जो कि इन्वर्टर पीसीबी से जाती है। हमने पावर ऑन किया, हमने अपना मीटर सेट कर लिया है AC रेंज पे। अब हमको UVW पे सप्लाई चेक करने के लिए हम एक ले लेंगे यहाँ से न्यूट्रल, न्यूट्रल। अब ये बारी बारी से हम चेक करेंगे। 18 वोल्ट, 19, जैसे कि आपने देखा तीनों पे सेम वोल्टेज आ रहा है, यानी कि UVW पे सेम सप्लाई ये निकाल रहा है। अब यहाँ पे वोल्टेज कम इसलिए है क्योंकि ये कनेक्टर निकला हुआ है। अब हम UVW की सप्लाई को इस जिग की मदद से चेक करेंगे। ये सिंपल जिग है, इसमें 3 इंडिकेटर लगे हुए हैं और ऊपर के तीनों वायर आपस में शॉर्ट है और ये अलग अलग 3 वायर है। अब हम लगाएंगे ये, इसको आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब हम ऑन करेंगे। अब इसको आपको बहुत ध्यान से देखना है। जिग पे लाइट, जैसे कि अभी आपने देखा LED जल गई। अब हमारा ये हो गया कि पीसीबी का जो सेक्शन है वो सही है, लेकिन अभी हम ये नहीं कह सकते कि कंप्रेसर ही खराब है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, हमको करना ये है कि कंप्रेसर की सारी गैस को निकाल देना है। उसके बाद कंप्रेसर को हमको खाली चलाना है। अगर कंप्रेसर उसके बाद खाली चल गया, इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं पे चोकिंग थी, कंप्रेसर की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इन आसान स्टेप्स की मदद से आप पीसीबी, कंप्रेसर, इन्वर्टर पीसीबी सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे कंप्रेसर। कंप्रेसर चेक करने के 2 तरीके होते हैं। एक हमारा तरीका होता है लाइव टेस्टिंग, एक होता है कोल्ड टेस्टिंग। अब हम चेक करेंगे कोल्ड टेस्टिंग। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इन्वर्टर कंप्रेसर है, यहाँ पे इसकी 3 वाइंडिंग होती है UVW। अब यहाँ पे जगह कम है, उसके लिए हम इसका एक कनेक्टर यूज करेंगे। ये हिस्सा लगाएंगे वाइंडिंग्स पे, वाइंडिंग्स पे लगा दिया। अब हम मीटर को सेट करेंगे ओम्स की रेंज पे। ये आ गया ऑटो ओम्स की रेंज। अब हम बारी बारी से इनमें चेक करेंगे। पहले हम चेक करेंगे ब्लू और ब्राउन पे। ये 18.6। अब चेक करेंगे ब्लू और ब्लैक पे, ब्लू और ब्लैक पे। $19.1। अब हम चेक करेंगे ब्राउन और ब्लैक पे। तीनों पे लमसम सेम राइटर्स आ रही है, यानी कि हमारा कंप्रेसर की जो अंदर मोटर है वो ओके है। अब हम चेक करेंगे इसका ग्राउंड। ग्राउंड चेक करने के लिए तीनों वाइंडिंग को अर्थिंग चेक करेंगे। इसकी हमने रखा ब्लू पे, फिर हम ग्राउंड पे करेंगे। फिर देखेंगे मीटर को। अब हम चेक करेंगे ब्राउन, ओके, फिर ब्लैक, ओके। अब इससे हमको ये पता चल गया है कि हमारा जो कंप्रेसर है वो कोल्ड टेस्टिंग में ओके है। अब दूसरा तरीका है लाइव चेक करने के लिए। लाइव चेक करने के लिए हमको चाहिए होगी इन्वर्टर पीसीबी, इसके और इसमें साथ में आपको कनेक्टर भी मिलेगा। कनेक्टर आप कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, दूसरा हिस्सा जाएगा कंप्रेसर में। उसके बाद आपको कंप्रेसर को ऑन करना है पावर सॉकेट से। आप आप ऑन करेंगे फ्रिज को। उसके बाद अगर आपका कंप्रेसर ऑन हो गया तो ये सही है। अगर नहीं ऑन हो रहा है तो आपको एक बार दोबारा करना पड़ेगा
गैस को निकाल के, गैस आप निकाल देंगे। उसके बाद अगर आपका कंप्रेसर चल गया, इसका मतलब है चोकिंग की प्रॉब्लम थी, कहीं से ब्लॉकेज था, उसके बाद भी अगर नहीं चल रहा तो आपको कंप्रेसर रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़ेगी।